वंदे भारत। मैं विनय कुमार पांडे आपका एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे। चक्रवृद्धि ब्याज के उनके जो है एक दो वीडियो इसके पहले भी मैं बना चुका हूं, लेकिन कुछ जो है अच्छे प्रश्न रह गए हैं जिनको मैं इस वीडियो में लेकर के आ रहा हूं। मेरा उद्देश्य, चूंकि ये एनएमएमएस का पार्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज नवोदय का नहीं है। ये अच्छी तरीके से जान लीजिए कि नवोदय में तो ये नहीं है, लेकिन एनएमएमएस का पार्ट है चक्रवृद्धि ब्याज। और मेरा लक्ष्य ये है कि आप लोग जो है नवोदय और एनएमएमएस की परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ कुछ छोटे मोटे नौकरियों की तैयारी के भी जो है स्तर को आप लोग जान लें और इसी तैयारी से उन परीक्षाओं में भी आप लोग बैठने में सक्षम हो जाएं। हमारा उद्देश्य यही है, इसीलिए थोड़ा सा हमारा जो क्वेश्चन है उसमें इन वीडियोज में पार्ट ज़्यादा हो जा रहे हैं, क्वेश्चन ज़्यादा हो जा रहे हैं। चलिए अभी आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, रुपए 1200 की राशि को अर्धवार्षिक संयोजन की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 18 माह के बाद मिश्र धन कितना होगा। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया है, पहले उसको हम लोग लिख लेंगे। ये 1200 रुपए इसकी जो है प्रिंसिपल दिया है, यानी मूलधन दिया है, रुपए 1200। ठीक है, ये हो गया कि राशि को अर्धवार्षिक संयोजन की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। अर्धवार्षिक संयोजन का मतलब यह है कि हम वर्ष में आधा आधा करके, यानी 6-6 महीने पे हम जो है उसका ब्याज देंगे। ठीक है, संयोजन की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और ब्याज की दर दिया है 10% वार्षिक, तो ब्याज की दर यानी रेट लिख लीजिए, वो है 10% वार्षिक। अब वार्षिक की तो जरूरत हमें है नहीं, क्यों? क्योंकि ब्याज जो है हमें जो देना है वो 6-6 महीने पे देना है, तो इसको जो है हम लोग 6 महीने के ब्याज के रूप में लाएंगे, क्योंकि ये तो वार्षिक है, वर्ष भर का ब्याज है। हमको 6 महीने का ब्याज चाहिए, तो हमको ये पता है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, यानी ये 12 महीने का ब्याज है। ठीक है, तो हम लोग अगर इसमें 12 से भाग दे दें, 12 से भाग दे दें तो हमें एक महीने का ब्याज मालूम हो जाएगा, और उसके बाद 6 से गुणा कर लें तो हमें 6 महीने का ब्याज पता चल जाएगा। ये देखिए 6 से गुणा कर दे रहे हैं, तो देखिए 6 दूनी 12 और 2 पचे 10, यानी आपका जो ब्याज का दर है वो 5% छमाही हो गया। 5% छमाही हो गया ब्याज की दर। ठीक है, वैसे भी आप सीधा सीधा जान सकते हैं कि जब वर्ष भर का वार्षिक ब्याज दर जो है 10% है, तो 6 महीने का इसका आधा होगा। सिंपल तरीके से वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन गणितीय रूप यही है उसका। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, ब्याज की दर निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 18 माह के बाद मिश्र धन कितना होगा। समय दिया हुआ है 18 माह। टी कितना दिया है? टी दिया है 18 माह। अब 18 माह दिया हुआ है, यानी इस 18 माह में हमको पैसा कंप्लीट करना है दे करके। तो इसमें ये देखिए, चूंकि अर्धवार्षिक हमें जो है ब्याज देना है, तो 6-6 महीना कितनी बार आता है, यानी कितने बार हम 6-6 माह जो है इसमें जा करके हम ब्याज उसको देंगे। तो 6-6 माह से इसमें भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो आपका आएगा 6×3 18, यानी 3 बार, यानी 3 टाइम्स या 3 बार हम जो है उसको जा करके ब्याज देंगे इस 18 महीने में। ठीक है, चलिए अब इतना काम हमारा हो गया। फिर उसके बाद क्या चीज है कह रहा है, हाँ फिर उसके बाद ये देखिए आपका रेट जो है 5% छमाही निकला हुआ। इस रेट को हम लोग जो है होल वैल्यू में जरा बदलें। रेट है ये 5%, ये रेट क्या है 5%, इसको होल वैल्यू में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 5/100, तो ये 5 एकम 5 और ये हो गया 20, यानी इसका मान हो गया 1/20। अब होल वैल्यू में बटा में हमने बदला है, सॉरी बटा में पहले बदलेंगे, रेट को बटा में बदल लिया। बटा में बदलने के बाद अब होल वैल्यू में हम बदलेंगे
ये इसमें ले जा करके जो है जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 20 एक 21 बटा 20। यहां पर जो था ये 20 जो है मूलधन था और 1 इस पे ब्याज था। जब हम इसका होल वैल्यू निकाले यानी 20 में ले जाकर के 1 जोड़ दिए, ये इसके बराबर नहीं है, ये इस तरीके से लिखेंगे, बराबर नहीं है ये चीज कि 1/20 जो है 21/20 के बराबर, ऐसा कुछ नहीं है। ये होल वैल्यू हमने इसका निकाला यानी 20 में 1 जोड़ दिया तो 21 हो गया और 20 नीचे था ही, यानी ऊपर वाला जो है आपका अमाउंट हो गया यानी मिश्र धन और नीचे वाला आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल हो गया। तो अब जो हमको पता चल गया कि प्रिंसिपल 20 है और अमाउंट 21 है, इसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि हम लोग रेशियो मेथड का यूज करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। तो देखिए ये पी और ए जो है रेशियो के रूप में लिख लेंगे। अब देखिए 20 जो है मूलधन पे 21 जो है मिश्र धन होता है और कितनी बार होता है यानी 3 बार जाकर के हम दे देते हैं तो 3 बार इसको हम लोग लिखेंगे इस चीज को, ये रेशियो है। एक बार हो गया, अब ये हमने दूसरी बार लिखा, फिर तीसरी बार लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये जो 20 20 20 3 बार है इनका आपस में हम लोग गुणा कर लेते हैं। ये गुणा कर ले तो 2 दूना 4 4 दूना 8 और 1 2 3 0, ये हो गया आपका 8000। रेशियो 21 में 21 का गुणा किए तो 441 हो गया और 441 में 21 का गुणा किए तो 9261 हो गया, 9261 हो गया। यहां पर ये आपका प्रिंसिपल जो है और ये आपका अमाउंट है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन और ये मिश्र धन है। ये अनुपात में है, रुपए में नहीं है, ये अनुपात में है। अब इसमें से जो हम घटाएंगे वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन को जरा फिर से पढ़िए। अब दिया है रुपए 1200 की राशि को अर्धवार्षिक संयोजन की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 18 माह के बाद मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन पूछा है। अब यहां देखिए मान दिया हुआ प्रिंसिपल का, अब प्रिंसिपल का अनुपात में मान आ रहा है 8000, तो दोनों को जो है एक दूसरे के बराबर कर देंगे तो हमको एक अनुपात का मान प्राप्त हो जाएगा। ये अनुपात कहिए चाहे यूनिट कर कहिए, यानी 8000 यूनिट का मान जो है रुपए में 1200 है। 8000 यूनिट का मान रुपए में 1200 है क्योंकि ये भी प्रिंसिपल है और ये भी प्रिंसिपल है, तो उसको बराबर कर लीजिए। यानी 1200 रुपया वो बराबर है 8000 अनुपात के। 8000 अनुपात चाहे 8000 यूनिट, जो चाहिए वो आप कहिए, ठीक है। ये बराबर है। अब यहां जब भाग देंगे तो हमको 1 यूनिट का मान यहां से प्राप्त हो जाएगा। हमको चाहिए क्या? जब 1 यूनिट का मान प्राप्त हो जाएगा तो हमको इसी मिश्र धन का मान चाहिए, यानी 9261 यूनिट का मान चाहिए, तभी तो हमें मिश्र धन का पता चलेगा। ये रुपए में मान नहीं है, ये अनुपात में मान है। जब यहां से हम एक अनुपात का मान प्राप्त हो जाएगा तो हम इसे 9261 से गुणा कर देंगे तो इतने का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ये 9261, ठीक है। अब ये जरा काटिए, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 4 से 4 3 12, 4 दूनी 8 यानी 20, ठीक है। अब 20 से 3 में भाग देंगे तो आपका आएगा 0.15 का 9261 में गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 1389.15 रुपया, 1389.15 रुपया, ठीक है। यही इसका आंसर है, यानी इतना ही मिश्र धन होगा। ये 1200 मूलधन था और मिश्र धन हो गया 1389.15 रुपया, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया और पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है तथा उतने ही धन का उतने ही समय एवं उतनी ही दर से चक्रवृद्धि ब्याज 520 है। ब्याज की दर तथा मूलधन की गणना करो। कहने का मतलब है, एक क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कोई अमाउंट है, कोई धन है, उसका 2 साल के बाद का जो है साधारण ब्याज 500 रुपए है और 2 ही साल बाद का जो है चक्रवृद्धि ब्याज 520 रुपए है। साधारण ब्याज 500 और चक्रवृद्धि ब्याज 520 रुपए है। भाई चक्रवृद्धि ब्याज जाहिर सी बात है थोड़ा अधिक होता है, उतने ही समय का उतने ही राशि पर। अब इसमें पूछ रहा है कि ब्याज की दर तथा मूलधन की गणना करो। तो हम लिख लेते हैं कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपका 500 रुपए, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज आपका दे रखा है 520 रुपए। समय दोनों के लिए एक ही है, 2 वर्ष, ठीक है, 2 इयर्स, 2 वर्ष है समय दोनों के लिए। और जो अमाउंट है वो भी सेम है दोनों के लिए, यानी अगर पी अमाउंट लिया गया यहाँ के लिए भी तो वही यहाँ के लिए भी है। बात समझ गए? अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये सिंपल इंटरेस्ट का एक थोड़ा सा चित्र टाइप बना लेते हैं। मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट हमको मिल रहा है 500 रुपए, यानी साधारण ब्याज हमें 500 रुपए मिल रहा है और 2 साल में मिल रहा है। और हमको ये पता है कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, हर साल बराबर होता है, तो 2 साल में 500 रुपए बट जाएगा, यानी 2 से भाग दे देंगे 500 को। और जब 2 से भाग देंगे तो 1 साल का ब्याज 250 रुपए और उसका अगले वाले साल का भी ब्याज 250 रुपए होगा। तो यानी साधारण ब्याज जो पहले साल का होगा वो 250 रुपए होगा और वही साधारण ब्याज दूसरे साल का भी 250 रुपए होगा। अब हम ये समझ गए कि 500 रुपया ये इस प्रकार से हमारा साधारण ब्याज टोटल है। आपको समझ में आ गया बात? फिर से बताते हैं। देखिए 500 रुपए 2 साल का साधारण ब्याज है। हम ये जानते हैं कि साधारण ब्याज हर साल समान होता है, तो हमने 500 को 2 बराबर भागों में बांट दिया। ये 1 साल का ब्याज था, ये अगले 1 साल का ब्याज था, यानी दूसरे साल का ब्याज था। तो 500 रुपए ब्याज इस प्रकार से साधारण ब्याज हो गया। अब इसी प्रकार से हम जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज को भी देखते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला था हमें 2 साल में? 520 रुपए मिला था। लेकिन ये आप याद रखिए कि हमेशा जो पहला ब्याज मिलता है वो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो और चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो और चाहे साधारण ब्याज हो, समान होता है, ठीक है। यानी जो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो उतने ही अमाउंट पर उतने ही रेट से 250 रुपया बनेगा जितना साधारण ब्याज बनता है, ठीक है, पहले साल में। फिर उसके बाद दूसरे साल में जो बाकी 520 में से बचा होगा रकम वो दूसरे साल में ब्याज में मिल जाएगा, क्योंकि 2 ही साल का तो ये ब्याज है। 1 साल का ब्याज 250 है, तो दूसरे साल में 520 माइनस 250, यानी दूसरे साल में जो ब्याज मिला होगा वो 270 मिला होगा। बात समझ में आ गई बात? ठीक है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का 250 होगा और दूसरे साल का 270 होगा, यानी इन दोनों को मिला करके जो हमारा ब्याज हो गया वो 520 हो गया। अब यहां से हम लोग रेट निकाल लेंगे। रेट कैसे निकलेगा? देखिए यहां 250 रुपए हमारा जो है ब्याज था पहले साल के पर और दूसरे साल में 270 हो गया। कितना बढ़ा? 20 रुपए बढ़ा। रेट निकालने के लिए 20 रुपए बढ़ा, ठीक है। अब 20 रुपए बढ़ा तो किस पे बढ़ा? 250 पे बढ़ा, तो 250 हम लोग नीचे लिख लेंगे। और इसको चूंकि प्रतिशत में हम लोग जो है रेट बताते हैं तो इसलिए यहां हम 100% का गुणा कर लेंगे। 100% का गुणा कर लेंगे। प्रतिशत में बदलने का यही नियम है कि 100% से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत में बदल जाता है। अब देखिए ये 0 से
जीरो कट गया, 5 दूनी 10, अब 5वां में 25, ये 5 चौक 20, 4 दूनी 8, यानी रेट आपका हो गया 8%। कितना हो गया? 8% रेट हो गया। अब हमको रेट इसमें ब्याज की दर निकालनी थी और मूलधन की भी गणना करनी थी, तो ब्याज की दर यहां निकल गई। ठीक है, अब हमें मूलधन निकालना है। मूलधन निकालने के लिए हम रेशियो मेथड का यूज करेंगे, यानी इस ब्याज को हम पहले बटा में बदलेंगे। बटा में कैसे बदलेंगे? 8/100 करेंगे, और 8/100 करेंगे तो उसको काटेंगे। तो 8/100 को तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, और फिर 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। ये 8/100 को हमने 2/25 कर दिया। यहां हमने लिखा नहीं 8/100, काट करके वैसे ही ये परसेंटेज का मतलब नीचे 100 ही होता है। तो 4 से काटे 4 दूनी 8, और 4 से जो है 100 काटे 25 बार में कट गया। ये हमारा इसका बटा वाला मान है। लेकिन हम लोग जब इसको मूलधन और जो है मिश्र धन के अनुपात में लिखते हैं तो इसका हम लोग होल वैल्यू मान निकालते हैं। होल वैल्यू में क्या होता है कि नीचे वाले में ऊपर वाला ले जाके जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा और नीचे वाला 25 रहेगा। तो 25 मूलधन रहेगा और ऊपर वाला जो 27 हो मिश्र धन हो जाएगा। उसको हम लोग रेशियो के रूप में लिख लेंगे। यहां लिख लेते हैं P और A, लिख लिए। P हमारा जो है कितना रहेगा? 25 रहेगा, और जो है A हमारा 27 रहेगा। A मतलब अमाउंट मिश्र धन। ये पहले साल का हो गया, क्योंकि 2 ही साल का मामला है तो फिर यही जो है मान रहेगा 25, 27। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसमें गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा, और 27 का 27 में जब गुणा करेंगे तो हमारा मान जो है आपका हो जाएगा 7 7 49, 729। कितना हो जाएगा? 729। 729। ये सब रेशियो ही है, रेशियो का साइन लगा लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद यहां हमें क्या दिया हुआ था? चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ था। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे पता चलता है? अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो ही तो चक्रवृद्धि ब्याज पता चलेगा। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो ही तो चक्रवृद्धि ब्याज पता चलेगा। 729 में से 625 घटाएंगे तो हमारा आएगा 104। यही 104 जो आ रहा है यहाँ, ये हमारा जो है 104 यूनिट इसको बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये अनुपात है, ये अनुपात में मान आया है। ठीक है, 104 अनुपात, तो या 104 अनुपात बोलिए या 104 यूनिट। इसी का मान जो है यहाँ रुपए में दिया है 520 रुपए, उसको हम लोग इसके बराबर कर देंगे, यानी कर देंगे कि 520 रुपया बराबर होगा 104 अनुपात के या 104 यूनिट के। अब हमको क्या चाहिए? मूलधन चाहिए। मूलधन का अनुपात में मान कितना है? 625। अब इसमें हम लोग 625 का गुणा कर देंगे, 625 का गुणा। यहां पर जब 104 से हम इसमें भाग देंगे तो 5 बार में ये कट जाएगा, यानी हमें जो है 1 यूनिट का मान पता चल गया 5, और 625 यूनिट का मान हमें पता करना है तो उसका गुणा हो गया। अब जब गुणा हो गया तो उसका मान आएगा 3125, 3125 रुपए, 3125 रुपए। ठीक है, 3125 रुपए, यही इसका आंसर है। यानी जो मूलधन है वो 3125 रुपए है, यानी 625 अनुपात का मान जो यहाँ है वो मूलधन का अनुपात था, उसका मान निकाले 3125 रुपए आया। अब चलिए यही आंसर है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है करते हैं। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से 2 वर्षों में रुपए 1460 तथा 3 वर्षों में रुपए 1606 बन जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? मूलधन की भी गणना करिए। तो यहाँ देखिए, ये कह रहा है कि कोई राशि है जो 2 वर्षों में
कोई राशि चक्रवृद्धि, मान लीजिए राशि P है, ये P राशि है। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से 2 वर्षों में 1460 रुपए हो जाती है, यानी ये P जो है 2 वर्ष में वो हो जाती है 1460 रुपए, तथा 3 वर्षों में रुपए 1606 बन जाती है। 3 वर्षों में कितना बन जाती है? 1606। तो यानी इससे भी 1 साल आगे जो है ये 3 वर्षों में बन जाती है वो 1606 रुपए, ठीक है, बन जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, यानी रेट पूछ रहा है। फिर उसके बाद मूलधन की भी गणना करिए, वो भी पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए 2 साल और 3 साल के बीच 1 साल का ही तो अंतर होता है। तो 1 साल में ये 1460 रुपए 1606 रुपए में परिवर्तित हो जा रहा है। तो इनमें अंतर कितना है, घटाइए, तो घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 146 रुपए, ठीक है। कितना आया? 146 रुपए। 146 रुपए वृद्धि 1460 पर हो रही है 1 साल में, तो हम लिखेंगे 146 की वृद्धि हो रही है 1460 रुपए पर। तो इसका रेट बनाएंगे, क्योंकि रेट प्रतिशत में होता है तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे, तो 100% से गुणा कर देंगे, 100% से गुणा कर देंगे। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 146 से 146 कट गया, आपका बचा 10, यानी जो आपका रेट आया वो 10% आया। रेट आपका निकल गया, 10%। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है, मूलधन की भी गणना कीजिए, यानी प्रिंसिपल अमाउंट की भी गणना कीजिए। प्रिंसिपल क्या दे रखा है? P, एक निश्चित राशि या कोई राशि दे रखा है। चलिए प्रिंसिपल ये P है आपका। फिर उसके बाद कह रहा है इस प्रिंसिपल की गणना करिए। तो अगर इस प्रिंसिपल की हमें गणना करनी है तो सबसे पहले हमको इस रेट को बटा में बदलना पड़ेगा, क्योंकि रेट कंपाउंड इंटरेस्ट यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें एक चरित्र पाया जाता है। वो चरित्र ये पाया जाता है कि जो रेट को हम लोग बदल देते हैं बटा में, और बटा में बदलने के बाद उसका जो है हम लोग होल वैल्यू जो निकाल लेते हैं, यानी मिश्र धन बटा मूलधन के रूप में जो होल वैल्यू निकलती है, हमेशा जो चक्रवृद्धि ब्याज है यानी उसका जो मिश्र धन है उस मूलधन के उसी के गुणक के रूप में आगे की तरफ पर हर साल बढ़ता रहता है, ठीक है। ये तो मूलधन की बात हो रही है, अरे मूलधन से मिश्र धन बनने की बात हो रही है। साथ में जो ब्याज भी निकलता है वो भी हर साल जो है उसी जो है आपके जो होल वैल्यू निकलती है रेट की, उसी के गुणक के रूप में हर साल जो है उसमें वृद्धि होती रहती है। ये चरित्र है जो है चक्रवृद्धि ब्याज की। कभी भी कर करके देख लीजिएगा, कोई भी सवाल उस पे जो है व्यवहारिक रूप से उस पे करके इसका प्रैक्टिकल करके आप जब देखेंगे तो आपको ये नेचर, ये करैक्टर उसका आपको नजर आएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग पहले बटे में बदलें, 10% को हम लोग बटे में बदलेंगे तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। बटा में हमने बदल दिया। अब इसका होल वैल्यू जब निकालेंगे तो 10 में 1 जोड़ देते हैं और वो होल वैल्यू में बदल जाता है, यानी इसका होल वैल्यू हो जाएगा 11/10, जहां ये 10 जो है प्रिंसिपल है और 11 जो है अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना है? 10 और अमाउंट कितना है? 11। अब कह रहा है कि हमको प्रिंसिपल की गणना करके बताइए, तो प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, लेकिन हमको ये चरित्र पता है कि जो इसका प्रिंसिपल रहा होगा, ये P जो रहा होगा वो इस रेट के होल वैल्यू के गुणक के रूप में हर साल वृद्धि उसमें होती रही होगी। यानी पहले साल के बाद जो रेट ये प्रिंसिपल है, पहला साल जब पूरा कर लेगा तो उसका जो अमाउंट बनेगा उसके गुणक के 11/10 यानी होल वैल्यू के गुणक के 11/10 के रूप में बन जाएगा। यानी 1 साल बाद जो अमाउंट बनेगा P × 11/10 हो जाएगा। और 2 साल बाद
जो अमाउंट बनेगा फिर इसी का 11/10 से गुणा हो जाएगा। यानी ये पहले साल के बाद का जो है आपका अमाउंट है, ये पहले साल के बाद, और ये आपका दूसरे साल के बाद जो है अमाउंट है। तो ये दूसरे साल के बाद अमाउंट का मान भी तो दिया है, कितना दिया है? 1460 रुपए। ठीक है, तो इसको 1460 रुपए के बराबर कर दीजिए, 1460 रुपए के बराबर कर दीजिए। अब यहां से गुणा भाग करके पी का मान निकाल लीजिए, पी मतलब प्रिंसिपल का मान। तो पी बराबर हो जाएगा आपका ये 10 गुणे 10, 1460 में कर देंगे गुणा, यानी 1460 गुणे 10 गुणे 10। अब बटे में पी के गुणक में 11 और 11 ये नीचे आ जाएगा, 11 गुणे 11। ठीक है, तो आप ये गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 4 6 1 0 2 0 3 0 1 2 3 0। अब बटा 11 में 11 का गुणा करेंगे 121 हो जाएगा। 121 से जब इसमें हम लोग भाग देंगे तो 1206.61 1206 यानी इसका जो मान आएगा 1206.61 रुपया आएगा, रुपया। ठीक है, देखिए वीडियो में आप लोग को नीचे हो गया हो तो हम इस साइड में लिख देते हैं 1206.61 रुपया इसका मान, यानी प्रिंसिपल का मान, मूलधन का मान इतना ही आएगा। यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक धनराशि उधार ली गई और उसे 882 की 2 वार्षिक किस्तों प्रत्येक 5% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में अदा किया गया। तो बताइए उधार ली गई राशि क्या थी? ये जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और किस्त दोनों का जो है सवाल है, खासतौर से ये किस्त का ही सवाल है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न लगाने का जो है पूरा जो है सार जो है इस क्वेश्चन को लगाते वक्त मैं आप लोगों को बता दूंगा, यानी किस्त के कोई भी क्वेश्चन कभी भी आएंगे उसको आप लोग लगा सकेंगे। चलिए देखते हैं। एक धनराशि उधार ली गई और उसे 882 की 2 वार्षिक किस्तों प्रत्येक 5% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में अदा किया गया। तो बताइए उधार ली गई राशि क्या थी? तो रेट पहले देख लीजिए, रेट क्या दिया है? रेट दिया है 5%। 5% को हम लोग जो है बटा में बदलेंगे तो 5/100 हो जाएगा। 5/100 को जब काटेंगे तो हमारा 5 एकम 5 और नीचे 100 जो है 5 20 बार में कट जाएगा, यानी 1/20 हो जाएगा। अब इसका हम लोग होल वैल्यू निकालेंगे। होल वैल्यू निकाल दिए। होल वैल्यू कैसे निकालते हैं? 20 में 1 जोड़ देते हैं तो 21 हो जाएगा, ऊपर 21 हो जाएगा और नीचे 20 का 20 रह जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? पी और ए का जो है अनुपात लिखते हैं, पी और ए का अनुपात लिखते हैं। ठीक है, तो पी और ए का अनुपात लिखिए। यहाँ नीचे वाली राशि पी होती है यानी प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाली राशि जो है ए होती है यानी अमाउंट होता है। ठीक है, तो 20 जो पी होगा और 21 जो है वो आपका अमाउंट होगा। ये पहले साल के लिए है। यहाँ थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे, जैसे जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल थे उसमें जिस हिसाब से लिखते थे, इसमें थोड़ा उससे अलग हट करके लिखेंगे। यहाँ पर पहले साल के लिए इस पे एक एक घात देंगे, एक एक घात यानी पावर देंगे। दूसरे साल के लिए अब जो चूंकि 2 साल समय दिया हुआ है ना 2 किस्तों में, दूसरे साल के लिए इसी चीज को हम लोग 2 घात में लिखेंगे, यानी 21 का घात 2 और 20 का घात 2। ठीक है, इस हिसाब से लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात है जिसको आप लोग को समझना पड़ेगा, वो ये कि जो किस्त होती है
जो हमारी किस्त बनती है वो हमेशा हर बार बराबर होती है। जैसे यहाँ भी दिया 882 की 2 वार्षिक किस्तों, यानी जो किस्त है 882 वो हमेशा बराबर होती है। और यहाँ पर देखिए ये 21 के पावर 1 घात, मतलब 21 का जो घात है वो 1 है और यहाँ 21 का घात 2 है। ये इधर वाली जो दोनों राशियां हैं वो किस्त हैं, तो किस्त अलग अलग तो हो नहीं सकती है, दोनों किस्त बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ जो बड़ी वाली किस्त होगी उसी के बराबर छोटा वाला किस्त कर देंगे। यहाँ 21 के घात 2 यानी 21 गुणे 21 ये जो है किस्त है, इसको यहाँ लिख लीजिए किस्त या इंस्टॉलमेंट, किस्त बोलेंगे, किस्त, किस्त, इस चीज को किस्त यहाँ बोलते हैं। तो यहाँ 21 के घात 2 यानी 21 गुणे 21 और यहाँ 21 पे घात 1 है, तो इसी के बराबर ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे होगा, इसमें 21 का गुणा कर देंगे, यानी 21 के 1 घात से गुणा कर देंगे तभी तो इसके बराबर होगा। ये 21 का 2 घात, अब ये भी 21 का 2 घात हो गया। और रेशियो है, चूंकि ये रेशियो में लिखा जाता है, तो जब हम इधर गुणा किए 21 से तो हमको इधर भी 21 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है इसको लिख लीजिए, गुणा करने के बाद जो ये राशि आपकी 21 पे घात 2 हो गया, ये भी 21 पे घात 2 हो गया। ठीक है, यानी 21 पे घात 2 का मतलब 441 हो गया। ठीक है, और नीचे वाली भी 441 हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद जो इधर वाला हुआ ये 20 का घात 1 यानी 20 में 21 का गुणा किए आपका हो जाएगा 21 दूना 42 यानी 420। कितना हो जाएगा 420, 420 ये आपका हो गया 420। ठीक है, और इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखेंगे 20 का वर्ग तो ये आपका हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400, ये 420 और ये 400, यहाँ ये 441 हो गई, ये 441 हो गई, यानी दोनों किस्त हमारा 441 नियम के अनुसार बराबर है। सबसे पहले यही किस्त बराबर करना होता है। अब ऐसे ही मान लीजिए 2 साल का है तो 2 बार लिखे, 2 का वर्ग लिखे। अगर 3 साल का होता तो 21 के घात 3 लिखते, यानी 21 के घात 3, तो उस 3 के बराबर दूसरा वाला भी करते हैं और तीसरा वाला भी, क्योंकि किस्त भाई हर साल का बराबर होता है और उसको करने के लिए जितने का गुणा करना पड़ता उतना इधर भी करते, यानी 3 में भी करते। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट इधर होता है। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है, जो चक्रवृद्धि ब्याज में सवाल लगाते थे किस्त में थोड़ा अलग है। अब यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते थे, गुणा कर लेते थे इनका, लेकिन यहाँ गुणा नहीं करेंगे। यहाँ हम जो ये राशि ले आए 20 गुणे 21 और 20 गुणे 20 का ये 400 जो बना है, इनको हम लोग यहाँ जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो 420, ये थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं, दूर हो गया, यानी गुणे 21 बराबर 420 और ये 400 जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा 820 बन जाएगा। ठीक है, यहां हम जोड़ रहे हैं और उसमें क्या करते थे, गुणा करते थे। फिर देखिए ये 441 441 यहाँ इधर भी जो है हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा और 4 4 8 यानी 882। ये भी रेशियो ही है। अब इसमें ये 820 क्या है, ये प्रिंसिपल है। रेशियो में 820 यूनिट या जो है 820 अनुपात, ये क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक, प्रिंसिपल के नीचे है तो ये प्रिंसिपल जो है आपका रेशियो में मान है 820 यूनिट, और इधर ये जो है आपका अमाउंट के नीचे 882 है, तो 882 यूनिट जो है आपका अमाउंट का मान है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। इन दोनों का अंतर जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यानी सीआई होगा। ठीक है, अंतर। और यही इधर जो आपकी चीजें हैं, यानी 441 400 ये हमेशा बराबर रहेंगे इधर, तो आपकी किस्तें होंगी। यानी कितनी राशियां इसमें आपको मिलेंगी, किस्तों को हम मान लीजिए इंस्टॉलमेंट
एस इंस्टॉलमेंट ऐसे बोल देते हैं। तो यहाँ कितनी राशियां आपको मिल रही हैं? टी, ए, CI और इंस्टॉलमेंट, ये 4 राशियां आपको यहाँ मिल रही हैं। 4 राशियों में से एक राशि का मान यहाँ दिया होगा और वो देखिए क्या दिया, एक धनराशि उधार ली गई और उसे 882 की 2 वार्षिक किस्तों, यानी इंस्टॉलमेंट का मान दिया हुआ है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का मान दिया हुआ, 4 में से किसी एक राशि का मान दिया होगा, उसको उसके बराबर कर देंगे। तो 882 दिया हुआ है, ये 882 किस्त है, तो 882 जो है वो बराबर कर दीजिए ये 441 वाली अनुपात वाली किस्त से। 441 इसके नीचे लिख दीजिए 441, और उसके बाद एक तो उसके बराबर हो जाएगा जिसका मान दिया होगा। बाकी 3, जैसे मान लीजिए ए, CI और T, इनमें से किसी 3 में से किसी एक का मान क्वेश्चन में पूछा होगा। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें बताइए उधार ली गई राशि क्या थी, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल पूछ रहा है। प्रिंसिपल का जो है यूनिट में मान कितना है? 820, यानी यहाँ पे हम लोग 820 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 820 का गुणा कर देंगे। अब 441 यूनिट का मान निकालिए, तो 441 जो है रुपए में 882 के बराबर है, काटे तो 2 बार में कट गया, और 2 का जो है 820 में गुणा किए तो आपका हो गया 1640 रुपए। 1640 रुपए जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट इसमें रहा था, जो उधार लिया गया था, और उसकी 2 वार्षिक किस्तें बनी थी 882 की। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका हल हो गया। ये किस्त का एक ही क्वेश्चन, ये एक जो परमाणु बम है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन किस्त के आएंगे किसी भी कंपटीशन में उसे आप लगा सकते हैं, बस इसको समझे रहें तो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यदि कोई धन 2 वर्ष में 100 रुपए से 361 रुपए हो जाता है। कोई धन का मतलब वही 100 रुपए। ठीक है, यदि कोई धन यानी 2 वर्ष में 100 रुपए से 361 रुपए हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, यानी यहाँ दर निकालना है। तो देखिए इसका मतलब कोई धन का मतलब वही 100 रुपए। 100 रुपए जो है, मान लीजिए ये आगे टाइम बढ़ रहा, 1 साल के बाद जो है ये कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कितना अमाउंट बना ये हमें पता नहीं है, ये 1 साल तक का है। ठीक है, फिर अगले जो दूसरा साल है, 2 साल के बाद ये बता रहा है कि ये रुपया जो है आपका 361 रुपये बन जा रहा है, 361 रुपये बन जा रहा है। यदि कोई धन 2 वर्ष में 100 रुपए से 361 रुपए हो जाता है, यानी ये 100 रुपए 2 वर्ष यानी पहले साल फिर दूसरे साल बाद 361 रुपए हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। जब 2 साल की बात करें तो ऐसे कंडीशन में ये आपका तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और ये आपका अमाउंट हो गया, यानी मिश्र धन हो गया। ठीक है, यही तो 2 साल बाद 100 रुपए बढ़ करके 361 हुआ है। जब 2 साल की बात करें तो इस दोनों अमाउंट का हम लोग जो है वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो वर्गमूल निकालेंगे तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, और 361 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 19। ठीक है, वर्गमूल निकाल लेने के बाद फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि इन दोनों में कितने का अंतर है। तो ये जो है 10 से कितना बना है 19, इसमें वृद्धि कितने की हुई है 9 की, और किस पर वृद्धि हुई है 10 रुपए पे वृद्धि हुई है। तो यानी आपका हो गया 9 रुपए की वृद्धि हुई है, वो 10 पर वृद्धि हुई है। इसको परसेंटेज में जब बदलेंगे तो 100% से इसमें गुणा कर देंगे, तो आप देखिए 10 दहाई में 100, यानी 10 का गुणा फिर 9 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 90%, यानी रेट जो आपका निकल करके आया वो 90% रेट निकल करके आया। यही इसका आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। इस टाइप का फिर क्वेश्चन एक और बनता है, यदि कोई धन मान लीजिए 3 वर्ष में 100 रुपए से 361 रुपए हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी।
यानी जब समय 3 साल दे देगा तो 1 साल और बढ़ा लेंगे और बढ़ा करके जो धन मिलेगा वो यहाँ हम लोग अमाउंट लिख लेंगे। तो उसमें क्या होगा, ये प्रिंसिपल और वो 3 साल बाद वाला अमाउंट, उसका जब 3 साल दिया रहेगा तो हम उसका जो है वर्गमूल न निकाल करके घनमूल निकालेंगे, और घनमूल निकाल लेने के बाद फिर दोनों में जो है डिफरेंस, जैसे यहाँ डिफरेंस देखे हैं 10 से 19 बन गया है, उसके बाद उसमें भी देखेंगे तीसरे साल में भी कितने से कितना बना है, और उसको उसी के सापेक्ष लिख करके 100% से गुणा कर देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का निकल आएगा। तो इस प्रकार से मैंने जो है इस वीडियो में कुल 5 क्वेश्चन आपको बताए हैं। पांचों क्वेश्चन जो है एक अच्छे प्रकार के क्वेश्चन है जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आप एनएमएमएस, नवोदय, इन परीक्षाओं की तैयारी से आप नौकरी की परीक्षाओं जैसे पुलिस वगैरह, लेखपाल वगैरह यानी पैट वगैरह में आप उतर सकते हैं, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बताया है। अब अगले वीडियो से मैं कुछ अलग टॉपिक पे जो है आप लोग को वीडियो पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसी के साथ मैं यहीं पे जो है इसका समापन कर रहा हूं। वंदे भारत।